भगवत गीता का सत्संग करेंगे। भगवान शिव जी को बोलते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है शंभु यानी कि शिव जी। तो तुलसीदास बोलते हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं रामचरितमानस में। वो अपने भगवान शिव जी अपने पत्नी उमा से बोलते हैं, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत अच्छा बात बोलते हैं। तो शिव जी बोलते हैं, शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न के भांति झूठा है। देखिए, तो शिव जी हमेशा हरि भजन में मग्न रहते हैं। तो हम भी भगवत गीता का अभी सत्संग करेंगे, तो हरि भजन में लग गए तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो शिव जी वही कर रहे हैं और कैलाश में सभी भूतगण, सभी जीवात्मा को वही उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं शिव जी। ठीक है, तो भागवत में बहुत सारा हमें वर्णन मिलते हैं शिव जी किस तरीके से भगवान के बहुत श्रेष्ठ स्तर के भक्त हैं। ठीक है, तो उनका कृपा मांगते हुए, क्योंकि वैष्णव की कृपा चाहिए और सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी है, तो उनसे कृपा याचना करते हुए आज हमारा भगवत गीता का सत्संग हम शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले हम प्रभुपाद जी का और भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम। भगवान शिव जी की जय। तो हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उसका पढ़ रहे हैं, तो जिसमें भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो दिव्य ज्ञान जिसके माध्यम से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक बंधन में इतना फंस गए हैं। इस तरीके से भगवान ने तीसरे अध्याय में हमें समझाया। तो उस बंधन में इतना उलझ गए हैं कि बाहर निकलना उतना आसान बात नहीं। तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही हमें हम बाहर निकल सकते हैं। ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं इस अध्याय में। तो विशेषकर भगवान ने अपने बारे में शुरुआत के कुछ श्लोकों में बताया, उनका दिव्य स्थिति के बारे में बताया, और भगवान ने हमें सूचना दिया कि हमारा भी स्थिति जो है, आत्मा का स्थिति भी दिव्य है। परंतु हम अभी उस स्थिति को भूलकर हम इस भौतिक संसार में उलझ गए हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार के जिस तरीके से हम इधर फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलें। तो भगवान हमें कुछ श्लोकों से समझा रहे हैं, इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है हमें यज्ञ आचरण करना। यज्ञ यानी कि भगवान का संतुष्टि के लिए हर कार्य करना। अलग अलग तरीके के यज्ञों का विवरण भगवान ने दिया। और 30वें श्लोक में, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था, भगवान बताते हैं कि वास्तव में यज्ञ करने का उद्देश्य है हम सभी तरीके के पापों से हम मुक्त हो जाएं, और हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वास्तव में इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का, ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो। और विशेषकर हमें
आध्यात्मिक स्तर का जो अनुभव है, ज्ञान है, उसका पूर्ण तरीके से हमें इस भौतिक संसार में यज्ञ संपन्न करने से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात भगवान बता रहे थे। तो आगे यज्ञ करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान कुछ आज की जो श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं। तो चलिए अभी आज का श्लोकों का अध्ययन करें। होस्ट, कैन यू एनेबल मी फॉर स्क्रीन शेयरिंग? ठीक है, थैंक यू। तो आज हम 31 से 34 श्लोक तक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा बात भगवान बताते हैं। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक 31 to 34। तो हमारे इस सभी सत्संग कार्यक्रमों का, भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत है श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें इतना सरल तरीके से समझाया हुआ है, हमें बताया हुआ है ताकि हम जीवन में इसका पालन करें। तो प्रभुपाद जी के उनका असीम कृपा के माध्यम से ही हम अभी भगवत गीता समझ पा रहे हैं। तो उनके प्रति हमारा जो है कृतज्ञता अर्पण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। ये श्लोक है 7वां श्लोक गीता महात्म्य का। तो शंकराचार्य जी भी भगवान शिव जी के अवतार थे कलयुग में। तो विशेष उद्देश्य के साथ भगवान नारायण ने शिव जी को इस कलयुग में शंकराचार्य जी के अवतार में भेजा हुआ था। तो शंकराचार्य जी वास्तव में भगवान के भक्त हैं और गीता का महात्म्य के बारे में उन्होंने 7 श्लोक लिखा हुआ है। गीता महात्म्य का नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है। तो ये 7वां श्लोक इस तरीके से बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही पवित्र ग्रंथ होना आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई दिव्य गीता, केवल एक ही पूजनीय भगवान कृष्ण, केवल एक मंत्र, उनका पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, और केवल एक कर्तव्य, उस सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा। यानी कि ये वास्तव में भगवत गीता का निर्णय है, अंतिम जो है एक सार है। क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से हमें ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूजनीय भगवान है, एक ही भगवान है, मत्थ परतरम नान्य भगवान बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। इस तरीके से सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र, महान भक्त जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि सब यही बात बताते हैं। और उनका पवित्र ग्रंथ जो है ये भगवत गीता, उसका अध्ययन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उनका गुणगान करना इस कलयुग में एक मंत्र के माध्यम से हो जाता है, हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से। और केवल सभी हमारे जो कार्य होते हैं, वो आज हम चर्चा करने वाले हैं, केवल उनको समर्पित होना है। भगवान बोलते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करो, भगवान बोलते हैं। चलिए आज का जो श्लोकों का अध्ययन शुरू करें। तो पहले श्लोक है 31 श्लोक, जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। भगवान बोलते हैं हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो वास्तव में भगवान यहाँ समझा रहे हैं, अभी तक इतने सारे यज्ञों का अलग अलग जो तरीके हैं
उसके बारे में भगवान समझाते हुए अभी बताते हैं कि यज्ञ करना आवश्यक है हर मनुष्य को। बिना यज्ञ के भगवान बताते हैं कि मनुष्य इस संसार में सुख से नहीं जी सकता है, न केवल इस जन्म में बल्कि आगे आने वाले जन्मों में भी। ये बहुत बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण बात भगवान जो बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं हमें तात्पर्य में। वास्तव में भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से यही बता रहे हैं कि यज्ञ करना मानव समाज में इतना आवश्यक है। यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कहाँ का नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, विषय भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि अज्ञान ही हमारा पाप जीवन का कारण है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमारे कानून होते हैं, राज्य कानून होते हैं, राष्ट्र के कानून होते हैं, सरकार के कानून होते हैं। तो कुछ गलत कर दिया हमने, कानून का उल्लंघन कर दिया, कानून तोड़ दिया, तो क्या होता है, सरकार के नियमों के अनुसार हमें कुछ पेनल्टी देना पड़ता है, तो हमें कुछ सजा दिया जाता है ना। तो जब हमें सजा दे रहे हैं कोई ऑफिसर, पुलिस, ऐसे कोई, तो हम उस समय बोल नहीं सकते कि मुझे कानून पता नहीं था। तो ये कोई क्षमा करने का बात नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमें समझना है कि इस भौतिक संसार में बहुत सारे नियम हैं, कठोर नियम हैं। तो इन नियमों के बारे में आगे भगवान समझाने वाले हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में ये नियम जो है किस तरीके से हम पर ये इसका प्रभाव हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से। जैसे हम ज्यादा खा लिया एक दिन, हमारा जो आवश्यकता से ज्यादा खा लिया, तो तुरंत हमारा इंडाइजेशन हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने जो है जरूरत से ज्यादा खा लिया, कुछ नहीं होने वाला, नहीं। देखिए आपका शरीर में भी इतना नियम है कि आप नियम का अनुसरण करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकारी नियम जो है बहुत कठोर है, कठिन है, ये बात हमें समझना है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कुछ गलती कर देते हैं, और गलती यानी कि भगवान के इस संसार में बहुत सारे नियम चल रहे हैं, प्रकृति के नियम, जिनको भगवान कर्म के नियम बोलते हैं। तो इन नियमों का जब उल्लंघन करते हैं तो हम गुनहगार हो जाते हैं। जैसे लोग कभी कभी बोलने लगते हैं कि कोई नियम नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान मर गए हैं, मैं भगवान हूँ, इस तरीके का पूरा पागल जैसे बातें करते हैं। वास्तव में हमें समझना है कि भगवान उपस्थित है, भगवान के नियम है, वो अगोचर है, हमें दिखता नहीं है, परंतु उनके सभी नियमों का जो अनुभव हम हर दिन कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ में पार्वती माता के बारे में बताते हैं, दुर्गा देवी के बारे में बताते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा यानी कि बहुत बड़ा जो है दुर्ग यानी कि फोर्ट। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वास्तव में एक तरीके का दुर्ग है, फोर्ट है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि इस ब्रह्मांड के बाहर कभी कभी हम एक ग्रह के अंदर रहते हैं, इस तरीके से दुर्गा हमें यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे केवल भगवान के जो एक प्रतिनिधि जो है दुर्गा, उनके आदेश पर काम कर रहे हैं, उनके जो है नियमों के अधीन में हम कार्य कर रहे हैं। तो जैसे इस भौतिक संसार में हम अभी अभी चर्चा किया, कोई सरकारी कानूनों का उल्लंघन करेंगे तुरंत हमें कुछ सजा दिया जाता है, कुछ पेनाल्टी दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भगवत गीता के माध्यम से समझ में आता है कि हमारे शरीर के हर अंग जो है एक देवता उसको नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमारा आंखों का जो है, हम आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, हमारा जो है हाथ चलता फिरता है, इसे हर शरीर का जो क्रिया जो है बहुत सारे देवता उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हम सोचेंगे
कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। वास्तव में भगवत गीता में भगवान हमें एक सूचना देते हैं आगे, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान बोलते हैं ये मेरा माया है, ये मेरा जो है शक्ति है, दुर्गा शक्ति, जो मेरे आदेश पर ये कार्य कर रही है। और इन जो माया का जो प्रभाव है जीवात्मा पर इतना कठोर है, इतना कठिन है कि हम उसके पकड़ से बाहर निकलना उतना आसान बात नहीं है। हम किस तरीके से माया के पकड़ से बाहर निकल सकते हैं? केवल भगवान के प्रति शरणागत होने के मात्र से। माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं केवल हम जब भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं तभी हम माया के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें इस भौतिक संसार में वास्तव में अज्ञान के कारण हम पाप कार्य कर रहे हैं। तो अज्ञान के कारण क्या होगा? पाप कार्य किया, पाप कार्य करने से हमारा भौतिक जीवन आगे बढ़ता जाएगा। भौतिक जीवन इतना जो है, हम भौतिक जीवन में इतना फंसते रहेंगे कि उसका मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। तो इस तरीके से जन्म जन्मांतर से इतने सारे करोड़ों जन्मों से हम इधर भौतिक संसार में अलग अलग शरीर लेते हुए भटक रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, हम ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग ग्रह लोकों में अलग अलग शरीर लेते हुए हर जन्म जन्म में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों से ऐसे हम भटक रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं मानव जीवन एक ऐसा जो साधन है ताकि हम इस भौतिक बंधन से बाहर निकलने का एक बहुत एक जो है महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए भागवत में बोलते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। और ये मनुष्य जन्म ये अध्रुव यानी कि अशाश्वत है, तत्कालिक है, फिर भी ये अर्थपूर्ण जीवन है। क्योंकि इस जीवन के माध्यम से, मनुष्य जीवन के माध्यम से हम इस भौतिक बंधन में जो आ गए हैं, जन्म जन्मांतर से बहुत करोड़ों जन्मों से हम इधर भटक रहे हैं, इससे बाहर निकल सकते। ये सबसे बड़ा साधन है। इस भौतिक संसार में जो एक मनुष्य जन्म मिल गया तो हमें एक बहुत अच्छा जो है एक सुविधा मिल गया है। तो इसलिए वेदों में हमें इस भौतिक बंधन से बाहर निकलने का एक रास्ता बताते हैं। विशेषकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के माध्यम से हम इस भौतिक बंधन से बाहर निकल सकते हैं। इस तरीके का एक मार्गदर्शन देते हैं। तो धर्म के विषय में जब बात आता है तो अलग अलग तरीके का जो हवन यज्ञों का संपन्न करने का जो है बात भगवान ने भी बता दिया है। तो जब यज्ञ संपन्न करते हैं, जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है, क्या बताया भगवान ने? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। तो ये पर्जन्य जो है, ये बारिश जो है, वास्तव में बारिश से हमें अन्न मिलता है, यानी कि खेती होता है तो अन्न आता है। तो पर्जन्य किस तरीके से होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव, अलग अलग तरीके के जो यज्ञ का जो विधि विधान दिया हुआ है शास्त्रों में, उसको संपन्न करने से पर्जन्य होता है। देखिए, तो जैसे ही हम यज्ञ करते हैं तो हमारा आर्थिक समस्या का समाधान मिल जाता है, ये बात है। तो यज्ञ करने से हमें अन्न मिलता है, हमें जो है गायों के लिए बहुत सारा जो उनका खाने के लिए चीज जो है उनको मिल जाता है। तो गाय हमें दूध देती है। इस तरीके से हमारे जो भौतिक संसार में हमारा सुख सुविधा से जीवन जीने का जो है सुविधा हो जाता है। तो इस तरीके से जब हमारा भौतिक संसार में जीवन चल रहा है तो वास्तव में वेदों का उद्देश्य यही है कि हमें यज्ञ का संपन्न करना है। यज्ञ यानी कि हमारा जीवन का हर कार्य भगवान को संतृप्त करने में होना है। तो यहाँ पे भगवान यही बात बता रहे हैं, जब तक हम ये विषय समझेंगे नहीं,
और जीवन का उद्देश्य वास्तव में यज्ञ करना है। जीवन में यज्ञ यानी कि वैदिक विधि विधानों का अनुसरण करना ठीक तरीके से। तो ये करने से क्या होगा, हमारा इस भौतिक बंधन से छुटकारा हम पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो भौतिक बंधन में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, केवल हम जब यज्ञ करते हैं किस तरीके से भगवान ने समझाया हुआ है, तो हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, परिपूर्णता पा सकते हैं। तो विशेषकर अलग अलग तरीके के यज्ञों का जो विवरण भगवान ने दिया हुआ था वो सब एक लेवल पे ठीक है। फिर भी इस कलयुग में जो सबसे जो आसान यज्ञ जो हर व्यक्ति कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, वो यज्ञ, वो उसको उस यज्ञ का नाम है संकीर्तन यज्ञ। तो ये संकीर्तन यज्ञ को हर जगह पे प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण 500 साल पहले एक अवतार में आए थे। उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर। तो संकीर्तन यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इधर पे प्रचार किया उन्होंने, और हमें बताया कि केवल आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा मंत्र को हर दिन नियमित तरीके से उसका कीर्तन कीजिए, तो आप भगवान का यज्ञ कर रहे हैं। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है। तो वास्तव में इस भौतिक संसार में हमें सुख शांति से जीना है, तो यज्ञ का आचरण करना बहुत आवश्यक है। यज्ञ नहीं करेंगे तो हम इस भौतिक संसार में सुख शांति से भी नहीं रह सकते। प्रभुपाद जी इस मामले में हमें तीसरे अध्याय में एक उदाहरण दिया था। जैसे जब प्रभुपाद जी 1972 में हैदराबाद में आए थे कुछ बड़ा पंडाल प्रोग्राम के लिए, उस समय में हैदराबाद में लगभग 3-4 साल से बारिश नहीं हुआ, ठीक से बारिश नहीं हुआ, एक अकाल का परिस्थिति हो गया था उधर। जैसे प्रभुपाद जी आए और पंडाल कार्यक्रम उन्होंने 2-3 दिन के जो है तक किया, तत्पश्चात जो है बहुत अच्छे से बारिश हो गया। प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए ये संकीर्तन का एक महिमा है। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी देवताएं जो हमारे जीवन का आवश्यकता है जो है उसे पूरा करते जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि जब तक हम इस तरीके का यज्ञ का आचरण जीवन में नहीं करेंगे, विशेषकर भक्ति का आचरण इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करने से ही संपन्न होता है, तब तक हम इस भौतिक संसार के जो बहुत सारे समस्याएं जो हैं उनका समाधान नहीं हो सकता है। इतना आसान तरीका प्रभुपाद जी ने बताया। तो जब तक हम भगवान के जो है संतृप्ति नहीं करेंगे यज्ञ के माध्यम से, और यज्ञ बहुत आसान है, हमने बताया हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, तो हम भौतिक संसार से बाहर निकलेंगे, और विशेषकर इस भौतिक संसार में जब तक जीवित रहेंगे तो सुख शांति से रह सकते हैं। तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भगवान क्या बोलेंगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट श्लोका नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो भगवान बता रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो विशेषकर भगवान समझा रहे हैं कि यज्ञ यानी कि वो क्रिया से संबंधित है, यानी कि आपको कुछ कार्य करना है। तो अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो हमारा परिस्थिति ऐसा है, हम देहात्म बुद्धि के विचार में हमारा जीवन चला रहे हैं। तो देहात्म बुद्धि यानी कि मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, और शरीर के संबंधित सभी चीजें मेरे हैं, इस तरीके से मैं सोच रहा हूं। तो देहात्म बुद्धि का जो विचार में जो है, जब हम इतने डूबे हुए हैं, इतने मग्न हो गए हैं, तो अलग अलग तरीके के जो यज्ञ संपन्न करने के लिए जो भगवान ने अभी हमने
जो पिछले कुछ लोगों से पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसे जो यज्ञ हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ यानी कि आपके जो संपत्ति है, आपके पास कितने द्रव्य है, आपका कितना जो है धन है, वो सब कुछ आप दान में दे सकते हैं, भगवान बोलते हैं। और तप यानी कि शरीर के माध्यम से आपको कुछ असुविधा का जो आपको उसको लेना है, तपस्या करना है। योग यज्ञ, बहुत तरीके के योग पद्धतियों का जो विवरण देते हैं भगवान, उसका अनुसरण करना। और स्वाध्याय यज्ञ कि आपका बुद्धि से आप काम ले सकते हैं। इस तरीके से आपका मन, बुद्धि और शरीर के माध्यम से किस अलग अलग लेवल के जो लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके का यज्ञ संपन्न करने का जो भगवान ने उनको रिकमेंडेशन दिया है। तो वास्तव में ये सभी यज्ञों का जो भगवान ने अनुमोदन दिया हुआ है, भगवान बताते हैं कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि सभी यज्ञ जब धीरे धीरे आदमी करता जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वास्तव में विमोक्ष से, इस भौतिक बंधन से बाहर निकलने का उद्देश्य। कोई भी यज्ञ करके हमें कुछ भौतिक उद्देश्य से यज्ञ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ा चीज है। जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, ये भी इस कलयुग का यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। तो भगवान आगे बताने वाले हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं जिसमें आप जप करोगे। तो जप यज्ञ और भगवान के सेवा में अलग अलग तरीके के जो कार्य हम करते हैं वो भी यज्ञ हैं। तो इन यज्ञों के जो उद्देश्य जो है, उसमें कुछ हमारा भौतिक उद्देश्य नहीं रहना है। भौतिक उद्देश्य यानी कि मुझे कुछ संपत्ति चाहिए, मुझे जो है खुशी चाहिए, आनंद, भौतिक आनंद चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, ऐसे उद्देश्य रखते हुए हमें यहाँ पे कोई भी यज्ञ का संपन्न नहीं करना है, क्योंकि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य आपको इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का। प्रभुपाद जी बोलते हैं, उदाहरण देते हैं इस जगह पे, जैसे आपको एक बहुत बड़ा जेल में डाला हुआ है। जेल में अलग अलग लेवल के जो है उनका ए क्लास जो है जेल होता है, बी क्लास जेल होता है, सी क्लास जेल होता है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे सी क्लास जेल, जहाँ पे कुछ नहीं, सोने के लिए भी जगह ठीक से नहीं है, मुझे उधर से निकल के ए क्लास जेल में जाना है। ए क्लास जेल में बहुत बड़ा जो है अच्छा बिस्तर मिलता है, उधर सो सकते हैं। तो आप इधर जेल में भटकते रहेंगे तो आप जेल में फंसे रहेंगे। आपको सोचना है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है ना, ये बात है। तो इस भौतिक बंधन में, भौतिक संसार में रहते हुए हमें स्वर्ग में जाना है, हमें उधर पे इंद्र भोग प्राप्त करना है, इसी संसार में रहकर हमें बहुत सारा भोग ऐश्वर्य का आनंद लेना है, इस तरीके का जो विचार रखेंगे तो इस भौतिक संसार में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हर यज्ञ का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष यानी कि मोक्ष का, मुक्ति का जो परिभाषा में भागवतम में देते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी कि जब हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम है, फिर से एक और रूप लेने की जरूरत नहीं है। एक रूप, ये जो अलग अलग रूप ले रहे हैं भौतिक शरीर, यानी कि अभी एक शरीर मिला है, इस एक जीवन होने के बाद एक और शरीर मिलेगा हमको, इस तरीके से हम रूप ले रहे हैं, अन्य रूप लेके चल रहे हैं, वो सारे रूप ले लिया हमने। तो मुक्ति यानी कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूप, ये सब कुछ, ये सभी समस्याओं से बाहर निकलना और स्वरूप, हमारा वास्तव स्वरूप, आत्मा का स्वरूप में स्थित हो जाना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णता, तो ये हमारा वास्तव आत्मा का स्वरूप है, इस अवस्था में हमें आ जाना है, इसको बोलते हैं मुक्ति। ठीक है, मोक्ष यानी कि हमारा कुछ अभी भौतिक समस्याएं चल रहे हैं, कुछ मेरा सेहत का प्रॉब्लम चल रहा है, बस उसका समाधान मिल गया तो सब ठीक है, ऐसा नहीं। ये तो केवल एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, तात्कालिक जो है समाधान हो सकता है।
हाँ, हमें वास्तव में इन सबसे बाहर निकलना है। सबसे बड़ा जो मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर से बाहर निकलना। ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला अभी 31वें श्लोक में? भगवान ने बोला कि यज्ञ करना बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन में, मनुष्य जो है समाज में, क्योंकि बिना यज्ञ के आप भौतिक जीवन में भी सुख शांति से नहीं रह सकते। हाँ, भले अगला जीवन में कैसे आपको कुछ सुख शांति हो सकता है। और इस श्लोक में भगवान ने बताया 32वें श्लोक में कि यज्ञ का जो विधि विधान है सब कुछ एक कर्म के आधार पर चलता है और सभी वेदों में अनुमोदित हुआ है। और विशेषकर इन सभी यज्ञों का उद्देश्य यही है कि हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोका लिखेंगे, 33rd श्लोका। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। तो अच्छा बात बोल रहे हैं भगवान। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो सभी यज्ञ संपन्न करने का मुख्य उद्देश्य हमने समझ लिया, मोक्ष प्राप्त करना है। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ये यज्ञ जब संपन्न करते जाते हैं तो हमें ये भी समझना है कि ये यज्ञ करते करते हमें वो ज्ञान का प्रकाश होना है। ये बात भगवान बता रहे हैं। ज्ञाने परिसम्याप्यते सर्वम कर्माखिलम पार्थ। जो कुछ कार्य करते हैं आपको वास्तव में अंत में ज्ञान प्राप्त होना है कि मैं आत्मा हूं, भगवान जो है भगवान परमात्मा है और उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये ज्ञान जो है हमारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होना है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये हर यज्ञ का उद्देश्य होना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमें, बहुत अच्छा समझाते हैं तात्पर्य में कि सभी यज्ञों का मुख्य उद्देश्य जो है ये है। प्रभुपाद जी हमें 3 बातें बताते हैं। पहला बात है हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। संपूर्ण ज्ञान यानी कि वास्तव ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही बात भगवान समझा रहे हैं हमें गीता की शुरुआत से। और दूसरा बात है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इस भौतिक संसार का नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक लोक का हूं। तो मुझे इस भौतिक संसार के सभी गतिविधियों से बाहर निकलना है, मुक्ति प्राप्त करना है। ये दूसरा ज्ञान है। और तीसरा जो उद्देश्य है यज्ञ करने का, प्रभुपाद जी बताते हैं मुक्ति प्राप्त हुआ तो आगे क्या करना है। जैसे जैसे ज्ञानी और कुछ आध्यात्मिकवादी बोलते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो गया तो बस हम ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो उसमें लीन हो जाना है। ये भगवान गीता में ऐसे बताते नहीं। भगवान बताते हैं जब हम आत्मा के जो स्तर पर आ गए हैं, ब्रह्मभूत बोलते हैं उसको। 2 स्तर हैं, जीवभूत, ब्रह्मभूत। जीवभूत यानी कि जब हम शरीर का जो विचारधारा में हमारा जीवन चलता जाता है उसको जीवभूत बोलते हैं। जब तक हम सोचेंगे कि मैं शरीर हूं, शरीर के संबंधित सभी चीजें मेरे हैं, अहम मम। भागवत में बताते हैं कि गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर्जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये मेरे पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरा बिजनेस है, हाँ ये मेरा जो घर है। इस तरीके का जो विचार और उस तरीके से जीवन चलता जाना, इसको बोलते हैं अहम ममेति, इसको बोलते हैं जीवभूत। और जब हम ऐसे स्तर पर आ जाते हैं कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का कर्तव्य भगवान का नित्य सेवा करना है, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं वास्तव में। और इस भौतिक संसार में जो मुझे ये शरीर मिला हुआ है ये सांदर्भिक है। और ये शरीर
मुझे मिला हुआ एक साधन, इसको एक साधन के रूप में मुझे उपयोग करके भौतिक संसार से बाहर निकलना है, और इस भौतिक संसार में रहते रहते हमें मुझे भक्ति आचरण करना है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। तो भगवान आगे बताएंगे 18वें अध्याय में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जब हम ब्रह्मभूत यानी कि आध्यात्मिक स्तर के जो है स्तर में हम अपने कार्य करने लगते हैं, तो हमेशा हम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जन ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। जीवभूत स्तर पे क्या होता है? प्रसन्नता नहीं है, हमेशा दुख, और वो सारा जो उद्विग्नता, इतना उद्विग्नता कि बस आगे क्या होने वाला है, ये कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे इस तरह के बहुत सारे जो है चिंता रहता है, चिंता मग्न हो जाते हैं। और जब ब्रह्मभूत के स्तर पर आ जाते हैं तो प्रसन्न आत्मा, और न शोचती न कांक्षति। न शोचती न कांक्षति यानी कि आपका जो जीवन में आप सोचते ही नहीं है कि हाँ बहुत सारी चीजें चले गए तो उसका कुछ सोचना नहीं है, और बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त करने आकांक्षा रखते हुए जीवन सब लोग चलाते हैं। मुझे वो चाहिए, उधर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसको मुझे प्राप्त करना है। तो ऐसा जीवन नहीं है ब्रह्मभूत। न शोचती न कांक्षति। जीवभूत में हमेशा जब वो खो गए हम रोते रहते हैं, और वो नहीं है मेरे पास, मुझे प्राप्त करना है, उसको हासिल करना है, भागते रहते हैं। तो न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। इस तरीके से ब्रह्मभूत स्तर पर जो है समता में सबको आत्मा के स्तर पर देखते हैं, और भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो है भक्ति आचरण करने के लिए वो योग्य है। तो इस तरीके से हमें भगवान समझाते हैं भगवत गीता में कि हमें ब्रह्म भूत के स्तर पर आना है। तो ब्रह्मभूत स्तर यानी कि अभी अभी हमने समझा, यज्ञ संपन्न करने से होता है। यज्ञ करने से क्या होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में मैं आत्मा हूं, और मुझे इस भौतिक संसार में रहने का कोई जो है मतलब ही नहीं है, और मुझे भगवत सेवा करना है। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यज्ञ संपन्न करने का ये जो बहुत बड़ा रहस्य जो है, हमें भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे बड़ा रहस्य। तो ये रहस्य हमें जानना है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग श्रद्धा के अनुसार वो अलग अलग तरीके का यज्ञ करते हैं। जैसे हमने अभी अभी समझा, कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तपो यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, कोई देवता यज्ञ करता है। कोई भी यज्ञ हो तो उसके श्रद्धा के अनुसार वो करता होगा। तो भगवान बताते हैं जब कोई भी यज्ञ संपन्न कर रहा है तो उसका जो श्रद्धा धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ आ गया, तो हमें समझना है कि वो दूसरे जो यज्ञ आचरण कर रहे हैं, जिनको अब तक उसका उस स्तर पर नहीं आए, उनसे ये व्यक्ति बेहतर है। यही बात भगवान बता रहे, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात। द्रव्य यज्ञ यानी कि आप दान देते हुए, दान दे रहे हैं, जैसे हमने समझा पिछले सेशन में कि बहुत सारे अनाथालय खोलना, बहुत सारा जो अन्नदान का केंद्र खोलना, शिक्षा एजुकेशन में जो है वो स्कूल खोलना, इस तरीके से वो सारे करते होंगे, फिर भी आपके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञ से बेहतर है ज्ञान यज्ञ। तो वास्तव में भगवान समझाना चाहते हैं कोई भी यज्ञ संपन्न करेंगे तो वास्तव में आपको आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाश होना है। तो ऐसे दिव्य ज्ञान प्रकाश नहीं होगा तो सभी यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रहेगा, कोई आध्यात्मिक जो उन्नति जो है आप में नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक प्रयोजन नहीं हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं इधर, वास्तव ज्ञान जो है, असली ज्ञान जो है वो भगवत भक्ति में वो संपन्न होना है। और सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान यही है कि हमें भगवान का सेवा करने में हमें तत्पर होना है। तो जब तक ये स्तर पर हम आएंगे नहीं, कोई भी जो आप यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी जो पूजा कर रहे हैं, विधि विधान कर रहे हैं, वो केवल दिखावा होगा।
कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में हम हिंदू हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में जो बोलते हैं, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सभी करने का उद्देश्य क्या होगा? सभी कार्य करने का उद्देश्य यही है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त होना है कि वास्तव में मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान नहीं है। अज्ञान में आप कार्य करते रहेंगे, कुछ भी दिखावे के लिए करते रहेंगे, तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो भगवान आगे बताने वाले हैं 17वें अध्याय में। बहुत सारे जो यज्ञ लोग करते हैं, रजोगुण में यज्ञ करते हैं, तमोगुण में यज्ञ करते हैं, सत्वगुण में यज्ञ करते हैं। तो रजोगुण तमोगुण का यज्ञ करने का कोई फायदा नहीं होगा, उसी स्तर पर रहेंगे आप। हमें सत्व गुण के तल पर आना है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो है प्रकाश होना है। तो वास्तव में जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा यज्ञ संपन्न करने से, तो हम ब्रह्मभूत के स्तर पर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से वेदों में कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इस तरह के अलग अलग तरीके के जो विधि विधानों का यज्ञों का जो है संपन्न करने का बहुत सारा अनुमोदन दिया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है। तो वास्तव में भगवान का मत यही है इधर पे, कुछ भी कर्म करे तो वास्तव में आपको भगवत ज्ञान कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं, भगवान का सेवा करना है, ये ज्ञान आपको प्रकाश होना है मन में। नहीं तो कोई भी कार्य जो करेंगे, जैसे भागवत में बोलते हैं, नोत्पादियम यतिम यदि श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम हो जाएगा, वो बस श्रम कर रहे हैं, कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो कुछ भी कार्य करें, आपके हृदय में भगवत जो है भक्ति का जागरण होना है। भगवान के प्रति मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, भगवान का सेवा करना है, ये जो ज्ञान जो है उद्भव होना है। तो ये नहीं हो रहा है, तो यानी कि आप केवल भौतिक स्तर पे कार्य कर, तो ये भगवान समझा रहे हैं। तो अब तक जो है भगवान ने हमें समझाया हुआ है कि हर कार्य हमें वास्तव में हमारे अज्ञान से हमें बाहर निकल के आध्यात्मिक स्तर पर, दिव्य ज्ञान के स्तर पर हमें पहुंचाना है। जब तक वो कार्य हमें दिव्य ज्ञान के स्तर पर नहीं पहुंचाएगा, तब तक वो कार्य भौतिक स्तर, भौतिक कार्य कहलाएगा। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण आंदोलन में, इस्कॉन संस्था में हर कार्य जो है ऐसे जो है उन्होंने उसका जो हमें दिया हुआ है, कोई भी कार्य करे धीरे धीरे आपको मन में दिव्य ज्ञान प्रकाश होता रहेगा। तो ये बात भागवत में बताते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। जो जो कार्य करते हैं प्रभुपाद जी के आदेश पर, वास्तव में सब कुछ भक्ति कार्य है, यज्ञ है। इस कलयुग में यही संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप रसोई घर में भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, वो भी यज्ञ है। आप मंदिर में भगवान का आरती कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है। आप भगवान के लिए तरकारी जो है खेती कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है। बाहर जाके आप प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण करते हैं, वो भी यज्ञ है। और कोई ऑफिस में बैठ के प्रचार कार्य करने का जो है उसका पूरा योजना बना रहे, वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ में कोई जो है हम उसको यही केवल जप करना ही यज्ञ, ऐसे प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला। जप करना भी आवश्यक है दिन में, परंतु दूसरे जो भगवत सेवा है वो भी यज्ञ है। तो ये सभी यज्ञ करने से क्या होगा, सभी भगवत सेवा करने से क्या होगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। हमें वैराग्य इस भौतिक संसार से पता हो जाता है कि ये भौतिक संसार शाश्वत नहीं है, मुझे वास्तव में आध्यात्मिक लोग जाना है, ये ज्ञान प्रकाश हो जाता है। तो आगे भगवान बताने वाले हैं ये ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना है। अगले श्लोक का संख्या 34, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान बोलते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं,
क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि सभी यज्ञों का जो अंतिम उद्देश्य यही है कि हमें, हमारा हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश होना है। ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वम कर्माखिलम पार्थ। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हमें भगवत ज्ञान प्रकाश होना है। तो ये बहुत आसान तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा? ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान। एक और तरीके से, इस तरीके से जब हम एक सदगुरु के पास जाएंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन। और ये सदगुरु कौन है? तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी यानी कि जो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार पूर्ण तरीके से हो गया। तत्वदर्शिनः, ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो भगवान इधर हमें आदेश दे रहे हैं, आप बस उनका खोज करो और उनके पास जाकर ये सत्य सीखो, ये ज्ञान सीखो, दिव्य ज्ञान सीखो। किस तरीके से सीखना है? प्रणिपातेन। हमें जो है उनके प्रति संपूर्ण तरीके से शरणागत होना है। जैसे अर्जुन भगवान के समक्ष अपने आप को शिष्य के रूप में जो है शिष्य के रूप में उन्होंने समर्पण कर दिया। तो उस तरीके से हमें सदगुरु के समक्ष जो है शरणागत हो जाना है। प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, बहुत विनम्रता से हमें प्रश्न पूछना है कि कुछ चीजें हमें पता नहीं चलता तो फिर से हमें पूछना पड़ेगा ठीक से। और हमेशा गुरु का सेवा करना। गुरु का सेवा यानी कि उनका ठीक से आदर सम्मान करते हुए उनका जो जो आदेश है उसका पालन करना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग, वास्तव में आध्यात्मिक साक्षात्कार के जब मार्ग के बारे में बोलते हैं वो बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान विशेषकर हमें एक अधिकृत गुरु के पास जाने के लिए जो परंपरा में आते हैं, ये बात भगवान ने इस अध्याय के शुरुआत में बता दिया है। एवं परंपरा प्राप्तम। तो परंपरा में जो गुरु आते हैं, जो स्वयं भगवान उस परंपरा का शुरुआत उन्होंने किया है, उस परंपरा में जो सदगुरु आते हैं उनका आश्रय हमें लेना है। तो जब तक एक जो है कोई गुरु अपने आप कहलाता है और कहता है, वो परंपरा में नहीं आता है, वो गुरु नहीं। ये बात हमें समझना है। क्योंकि कोई भी अपने आप को गुरु बोल के, अभी आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को गुरु बोल के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो उस गुरु से पूछना है कि आपका परंपरा कौन सा है। तो विशेषकर हमें शास्त्रों में बताते हैं कि 4 तरीके की परंपरा है। परंपरा यानी कि एक तरीके से स्कूल ऑफ थॉट, एक यूनिवर्सिटी, अधिकृत जो है ऑथोराइज यूनिवर्सिटी जैसे। तो भगवान कृष्ण से 4 परंपरा निकलते हैं। एक परंपरा है ब्रह्म परंपरा, जो ब्रह्मा जी उनके माध्यम से जो परंपरा निकलता है। और दूसरा भगवान कृष्ण से एक और परंपरा निकलता है, उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। स्वयं लक्ष्मी जी का एक संप्रदाय निकलता है और उनके माध्यम से बहुत सारे जो आचार्य आते हैं, जैसे रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में, वो सारे जो मंदिर देखते हैं वो सब श्री संप्रदाय के हैं। वो भी एक परंपरा है। और तीसरा परंपरा है रुद्र संप्रदाय। उसका जो आचार्य है विष्णु स्वामी। हम ये तो ज्यादातर अभी इसका आचरण नहीं हो रहा है, फिर भी हम कुछ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में देख सकते हैं। जैसे केरला में गुरुवायूर मंदिर है, वो विष्णु स्वामी संप्रदाय है। और बद्रीनाथ में जो पूजा होता है वो भी विष्णु स्वामी संप्रदाय है। तो और चौथा संप्रदाय जो है वो कुमार संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय। हम ये संप्रदाय वृंदावन में बहुत मंदिरों में देखते हैं। तो इस तरीके से 4 अधिकृत संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय जिसमें मध्वाचार्य आते हैं और स्वयं प्रभुपाद जी भी इस संप्रदाय में आते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के, और रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, और कुमार संप्रदाय यानी कि निम्बारक आचार्य संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय के अलावा और कुछ संप्रदाय नहीं। और जो कोई बोलेगा कि मैं वो संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो वास्तव में
अधिकृत संप्रदाय नहीं है। तो वास्तव में भगवान वो जगत गुरु है, आदि गुरु है, और कोई भी जो है उस परंपरा में वो व्यक्ति को आना है। कोई 4 परंपरा में जो अभी 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 समझाया, क्योंकि जिस तरीके से भगवान जो ज्ञान देना चाहते हैं वो ज्ञान उस परंपरा में नीचे आता है, तभी उसको गुरु परंपरा बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा हो बोलते हैं। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है किसी को जो है वो दिमाग में कुछ तैयार करना ऐसा कुछ नहीं, कुछ हमें मैन्युफैक्चर करना ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गुरु बोलते हैं और उनका कोई पीछे उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, कौन उनका उनका गुरु कौन है, वो किस परंपरा में आते, कोई कुछ नहीं है, अपने आप को स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुस हो गए हैं सब लोग। तो वास्तव में यहाँ पे हमें भगवान समझा रहे हैं कि हमें उस गुरु का आश्रय लेना है जो परंपरा में आते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान हमें धर्म का आचरण करने का जो है आदेश भागवत में देते हैं। स्वयं भगवान के माध्यम से धर्म जो है धर्म का आचरणों का विधि विधान निकला हुआ है। भागवत में बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान ने हमें धर्म आचरणों का सभी विधि विधान दिया हुआ है। तो केवल हमें बहुत सारा वाद विवाद करते हुए, मन में बहुत सारे ऊहापोह करते हुए, इस तरीके के जो लोग आजकल के समय बहुत है, उनका माध्यम से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं ऐसे गुरु के पास जाओ जो अधिकृत हो, जो परंपरा में आते हो, जो स्वयं भगवान के माध्यम से जो परंपरा निकला हुआ है उस परंपरा में आते हैं। ऐसे गुरु का आश्रय हमें लेना है। तो ऐसे गुरु का जब आश्रय लेते हैं तो किस तरीके से लेना है? जब प्रभुपाद जी वास्तव में परंपरा में आते हैं, मैं एक और बात बताते हैं ये परंपरा आचार्य के बारे में, गुरु के बारे में प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि एक गुरु जो है परंपरा गुरु, ये तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवापि गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये जो परंपरा जो गुरु होते हैं तो वास्तव में ऐसे गुरु का आश्रय हमें लेना पड़ेगा। ये वेदों का विधि विधान है, और विशेषकर ये ब्रह्मनिष्ठा, ये यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में उतना निष्ठ है, भगवान के ज्ञान में इतना निष्ठा है उनका, पूर्ण तरीके से उनको ज्ञान पूरा है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से ये सभी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, और उनके गुरु से, अपने पूर्व गुरु से उनको आदेश मिला हो कि आप इस तरीके से प्रचार करना है। तो ऐसे गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो हमें उनके प्रति पूर्ण शरणागत हो जाना है। भगवान यही बता रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन यानी कि पूर्ण शरणागत, यानी कि जो गुरु बोलते हैं उसे हमें स्वीकार करना है। तो ये बात है। तो हमें गुरु के प्रति जो इतना शरणागति हो जाना है कि गुरु के प्रति हम एक जो है एक गुलाम जैसे हो जाना है। बहुत विनम्रता से हमें प्रस्तुत होना है गुरु के प्रति। हमारा सभी तरीके का जो अहंकार है, गर्व है, सब कुछ छोड़ देना है। वास्तव में जब हम गुरु का प्रसन्न करते हैं, सदगुरु का प्रसन्न करते हैं, तो वो हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं हमारा सेवा से, तो वो सबसे बड़ा जो हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बन जाता है। और जब हम गुरु का सेवा कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्नता करने के लिए हमारा कोशिश हो रहे हैं, कुछ भी हमारा प्रश्न हो तो बहुत विनम्रता से हमें ये प्रश्न का जो है प्रश्नों को गुरु से पूछना है। तो प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे किताब दे दिए हैं, केवल प्रभुपाद जी बोलते कुछ भी आपको प्रश्न है तो बार बार मेरे किताबों को पढ़िए, आपका सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनको बोलते हैं चैत्य गुरु, और वही चैत्य गुरु भारी तरीके से जब प्रकट होते हैं उसको बोलते हैं सदगुरु, जो प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें इतना वाणी दिया है, जब उनका किताब पढ़ते जाएंगे तो हमारा मन में कितने भी सारे प्रश्न होंगे उसका उत्तर स्वयं जो है अंदर से परमात्मा हमें देते रहेंगे। ये बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें गुरु का शरण लेते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका सेवा करते हुए विनम्रता से हमें अपना
प्रश्न उनके सामने रखना है। और हमें जो है बहुत सारे आजकल के समय में अपने आप लोग अपने आप को गुरु मानकर जो है सब बोलने लगे, उनका उनका कोई अनुसरण करने का कोई फायदा नहीं है। भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अंधा यथांधैर उपनीयमान। हम अंधे जैसा जो है कोई अपने आप गुरु बोलता है, उनका आपको फॉलो करेंगे तो आप भी जो है गलत रास्ते में चल रहे हैं। अंधा यथांधैर उपनीयम, और सब अंधे हैं वास्तव में। आध्यात्मिक ज्ञान कोई उनका परिचय नहीं है। उनका अनुसरण करेंगे तो आप भी बहुत बड़े गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें ऐसे जो अपने आप गुरु कहला के जो है घूम रहे हैं, उनका प्रति जो है हमें कुछ आदर सम्मान कोई दिखाने का कोई फायदा नहीं है, कोई उनको उनके पास जाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वास्तव में जो परंपरागत गुरु होते हैं, आचार्य जो होते हैं, वो हमेशा यही सबको प्रचार करते हैं कि भगवान कृष्ण का सेवा करो, हम सब भगवान के सेवक हैं, उनका सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये बात बताते हैं। वो अपने आप को स्वयं कभी भी मैं भगवान हूँ, मेरा सेवा करो ऐसे बताते नहीं। वो भगवान को हमेशा आगे रखते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए सबको प्रोत्साहन देते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, उन्होंने उनके जीवन में हर समय हर क्षण केवल उन्होंने यही सोचा किस तरीके से भगवान का प्रचार होना है, भगवान का जो है सब लोगों को भगवान का नाम लेना है। आजकल के समय में लोग हरे कृष्णा जानते हैं, हरे कृष्णा मंत्र पूरा दुनिया भर में किसने प्रचार किया ज्यादा लोग जानते नहीं, ये बात है। ये प्रभुपाद जी हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक, दास दासानुदास के रूप में उन्होंने सेवा किया। ये सदगुरु का एक लक्षण। तो भगवान ये हमें बता रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे सदगुरु के शरण में आना है, उनका सेवा करना है विनम्रता से, और बहुत जो है विनम्रता से उनका उनसे प्रश्न जो है हमें प्रस्तुत करना है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो अवश्य हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम हर दिन गुरु पूजा में गाते हैं, जब गुरु का कृपा हो गया तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। हमारा आंखें खुल जाते हैं और दिव्य ज्ञान मुझे हृदय में जो है हमारा हृदय से सदगुरु प्रकाश कर देते, ये कृपा हो जाता है। तो इस तरीके से आगे भगवान और जो है अच्छे बातें बताने वाले हैं। हम इसको आगे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं और भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर रहें। आप अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ें, अच्छे वैष्णव बनने का कोशिश करें और भगवत सेवा करने में हमेशा तत्पर रहें। बस इन्हीं बातों से आज का हम सेशन समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।